यही कहा था ना, बहुत पकड़ के चले गए थे। अब क्या हुआ? कैसे दुस्साहस किया मेरी शिरडी में पैर रखने को? मुझे चोर कहा था आपने, कुलकर्णी सरकार को। क्या हुआ? हमें आपकी मदद की जरूरत है। अचानक से प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। तो आप देर क्यों कर रही हैं? इसे जल्दी से अंदर लेकर आइए। अहो, आप जल्दी से जाकर दाई माँ को बुला कर लाइए। माँ, आई कुछ कीजिए ना। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए। आप इसे जल्दी अंदर लेकर आइए, मैं पानी गर्म करने रखती हूँ। हाँ ठीक है। थोड़ी सब ठीक हो जाएगा बेटा। चलो। साई, हम घर जा रहे थे, पास वाले कुएं में एक चिड़िया का बच्चा गिर गया। हमें उसे बचाना है। हमें आपकी मदद चाहिए साई। चलो। कमरे से गौरी की आवाज बंद हो गई, पर पता नहीं दाई इतनी देर से क्या कर रही है। आइए साई। ये देखिए साई। साई, इसे बचा लीजिए। क्या हुआ है? बेटी हुई है। मगर ये चुप है, रो नहीं रही है भाईजान। क्या हुआ है मेरी बेटी को? हाँ? इसका बदन इतना ठंडा क्यों है? क्या हुआ है मेरी बेटी को? हाँ? बोलिए ना। उठो मेरे बच्चे, आंखें खोलो, आंखें खोलो। क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो बताइए। शांत हो जाओ, खुद को दोषी मत समझो। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गलती से कुएं में नहीं गिरा है। हौसला रखो, मैं तुम्हारी ही मदद के लिए आया हूं।
साई, ये जीवित है ना? आंखें खोलो चिड़िया रानी, तुमने जीने के लिए जन्म लिया है। अभी बहुत उड़ानें भरनी है तुम्हें। उठो। बेटी, बेटी आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटी। बेटी उठो। हाँ उठो, तुम्हें जीना होगा। उठो, तुम्हें जीना ही होगा। हाँ उठो। हाँ हाँ उठ जा। हाँ उठो उठो। बाबा, अरे इसका शरीर नीला पड़ता जा रहा है। साई, क्या हो गया इसे? ये ठीक तो हो जाएगी ना? इसके शरीर को ताप की जरूरत है।
भाई इसके बदन में गर्मी लौट रही आई। हालत बहुत नाजुक है। पैदा होने के बाद से बच्चे अभी तक रोए भी नहीं। इसे इलाज की जरूरत है। इसे वैद्य के पास ले जाइए। देखो कितना प्यार कर रही है अपने बच्चे को। हाँ हाँ। साई, अब सब ठीक हो गया ना? नहीं लक्ष्मी, अभी खतरा टला नहीं है। हमें इनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर, इस बच्चे के प्राणों की रक्षा कीजिए। इसे कुलकर्णी के पास ले चलते हैं हम। कुलकर्णी, मैंने मना किया था ना, ये नाम अपनी जबान पे कभी मत लाना। मैं सारी जिंदगी उस भ्रष्ट आदमी का मुंह नहीं देखूंगा। क्यों नहीं जाएंगे? दामाद है वो आपका। आपकी बेटी रुक्मिणी का पति है वो। मेरी बेटी मेरे लिए कब की मर चुकी है। ये परिवार रुक्मिणी वैनी का है। क्या हो रहा है मुझे इतनी बेचैनी सी क्यों हो रही है? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है। सरकार तो नए गांव का प्रभार लेने और संबंधी कार्यों को पूरा करने गांव से बाहर गए हैं। पता नहीं कब तक लौटेंगे, लेकिन तब तक मैं
ये कंगन, ये तो मेरे भाई का दिया हुआ कंगन है। इसे तो मैंने संभाल के रखा था, लेकिन ये यहाँ कैसे? बहुत देर कर दी आने में। सलाम हुजूर। क्या हुआ हुजूर, आपने मुझे फौरन आने के लिए क्यों कहा? तुम्हें फौरन आने के लिए इसलिए कहा ताकि तुम अपनी आंखों से खुद देख सको। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने बदले में क्या किया? मुझे यह सड़ा हुआ अनाज दिया है। ये नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है हुजूर? खुदा कसम हुजूर, मैं सच कह रहा हूं, जब मैंने आपको अनाज दिया था तो ये ऐसा नहीं था। मैंने खुद अपने आंखों के सामने बोरियों में अनाज डलवाया था। ये अब ऐसे कैसे? ये बताओ कि मैं तुमसे अनाज खरीद रहा हूं, इस सौदे के बारे में तुमने किसी से बात की थी? बिल्कुल नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा कोई दुश्मन है? हुजूर ये शिरडी है, यहाँ कौन मेरा बुरा चाहेगा? कोई ऐसा हो सकता है जिसे तुमसे ईर्ष्या हो, जो ना चाहता हो कि तुम उससे ज्यादा तरक्की कर जाओ? नहीं नहीं हुजूर, ऐसा कोई नहीं है यहाँ। सुल्तान, तुम बहुत सीधे हो, बहुत भोले हो तुम, और सबको अपने जैसा समझते हो। सब ऐसे नहीं होते हैं सुल्तान। सब लोग तुम्हारी और मेरी तरह मेहनती और ईमानदार नहीं होते। कुछ लोग टेढ़े भी होते हैं। वरना तुम ही बताओ, अनाज जब तुम्हारे यहां से निकला तो ठीक था, मेरे यहां आने पर सड़ कैसे गया? जरूर किसी ने इस अनाज के साथ कुछ किया है। कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि मैं तुमसे अनाज खरीदूं। तुम बस अपने आंख, नाक, कान खुले रखो, तुम्हें कोई सूत्र, कोई संकेत जरूर मिलेगा। ठीक है? अच्छा सुल्तान, मैंने जो तुम्हारे साथ सौदा किया था वो मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सड़ा हुआ अनाज अगर मैं अपनी मिल के कर्मचारियों को खिलाऊंगा तो उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। खुदा खुदा के लिए ये सौदा ना तोड़े। मैं कसम खाता हूँ कि मैं हर वक्त चौकन्ना रहूंगा। हुजूर, हुजूर। रुको, सुना नहीं साहब ने क्या कहा? नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा नुकसान हुआ है सुल्तान, तो पहले पता लगाओ उस आदमी का जिसने तुम्हारे अनाज को सड़ाया। क्यों यहां आकर मेरे साहब का समय बर्बाद कर रहे हो? चलो जाओ।
मुझे पता नहीं था कि आप कुलकर्णी सरकार के ससुर हैं। मैं अभी उन्हें आपके आने की खबर दे आता हूं। नहीं, कृपया करके आप ऐसा मत कीजिए। मैं उस परिवार से कोई संबंध रखना नहीं चाहता। आप इतने जिद्दी, इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? बाबा, अगर आप नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। गणेश, बाबा, शायद आप भूल रहे हैं कि वो मेरी औलाद है, मेरी बेटी है, और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा, भगवान के लिए स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए बाबा। अगर ये कोई अन्य अवसर होता तो मैं मान जाता। एक काम कर सकते हैं, हम साईं के पास जा सकते हैं। साईं भी सबका उपचार करता है। साईं? हाँ, मैंने नाम सुना है। तो क्या वो मेरी पोती को ठीक कर सकते हैं? अगर साईं नहीं तो कोई नहीं। साईं, ये ठीक तो हो जाएगी ना? साईं, जल्दी कुछ करो। साईं, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? साईं, कुछ तो बोले। साईं, जवाब दीजिए साईं। रुकिए साईं, साईं रुकिए। आप कहाँ ले जा रहे मेरी बेटी को? साईं, मेरी बच्ची को लेकर कहां जा रहे हैं आप? अगर इलाज नहीं करना था तो मना कर देते। रिश्ता लेकर जाना। बड़ा नाम सुना था आपका, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हमें यहां आके भी निराशा ही हाथ लगी। आओ, शांत हो जाइए। शांत नहीं रहूंगा मैं। हमसे बिना पूछे आप नवजात शिशु को ले जा रहे हैं। एक बार भी सोचा आपने इसकी मां पर क्या असर होगा? अरे उसे तो यह भी नहीं पता कि बच्चे किस हाल में है। ईश्वर ना करे इस बच्चे की हालत बिगड़ जाए तो उसकी मां की हालत क्या होगी, जिसने अपने पेट पर रखते उसको पोसा और दर्द सह के जन्म दिया। एक बार भी ख्याल आया आपको? एक बार भी एहसास हुआ आपको कि आप बच्चे को दूर ले जा रहे हैं, उससे अलग कर रहे हैं? आपको उस मां की बहुत चिंता है जिसने अपनी बच्ची के साथ कुछ पल बिताए। अच्छी बात है, पर श्रीपाद जी, उस मां का क्या जिसने अपने बच्चे को 1 साल तक पाला हो और एक इंसान की जिद की वजह से उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ गया। बताइए क्या बीती होगी उस मां पर जिसके सामने पिता या पुत्र, किसी एक को चुनने का विकल्प रखा गया होगा। बोलिए। कुछ याद आया श्रीपाद जी? ये सब आप कैसे जानते हैं? ये सब मैंने उस बेटी की आंखों में देखा है। वो दिन, वो घटना, वो आज भी भूल नहीं पाई है। वो मंजर अक्सर उसकी आंखों में घूम जाता है। बेटा, मैंने तुम्हें जो सिखाया है उसे हमेशा याद रखना। जी। रुपए पैसों के मामलों में हमेशा सतर्क और सावधानी रखनी चाहिए और प्रतिदिन बही खातों की जांच करनी चाहिए और नवीनता बनाए रखना चाहिए और हिसाब किताब करते समय 2 बार गणना करनी चाहिए। जी गुरुजी। कितनी बार कहा है मुझे गुरुजी मत कहा करो, बाबा कहा करो। बेटा, अब मैं तुम्हारा ससुर हूं। वो तो है, लेकिन सत्य तो ये है गुरुजी कि प्रबंधन, खाता बही, प्रशासन सब कुछ तो आपसे सीखा है मैंने।
इसलिए आप मेरे लिए सदैव गुरुजी ही रहेंगे। बाबा, मैं ये कह रहा था कि रुक्मिणी को यहाँ से ले जाने के बजाय आप लोग यहाँ रुक जाते कुछ दिन, तो मुझे भी अवसर मिलता आप लोगों के साथ समय व्यर्थ करने का। जीजा जी साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको ताई के हाथ के खाने की आदत पड़ गई है और उनके बिना आप रह भी नहीं सकते। ये सही कहा तुमने। बाबा, आप यहाँ भी काम लेके बैठ गए। अब आराम कीजिए ना थोड़ी देर। आपकी बेटी रुष्ट हो जाएगी और बाद में ताना मारेगी कि पिताजी आए, आपने आतिथ्य करने के बजाय उन्हें काम पे लगवा दिया। बेटा, खाता बही के प्रविष्ट में शायद कुछ गलती हो गई है। अंग्रेज सरकार 3% की दर से कर वसूलती है, पर तुमने तो 5% की दर से कर वसूला है। ऐसा हुआ है? हाँ, संभवतः चूक हुई होगी। ये सब छोड़िए ना, मैं बाद में संशोधित करता हूं। चलिए कुछ बातें करते हैं। बाद में क्यों? मैंने तुम्हें सिखाया है ना, खाता बही की गणना 2 बार करनी चाहिए। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन समय पर सुधार ली जाए वही समझदारी है। मैं अभी जांच करके सब ठीक कर देता हूं। बेटा, अंग्रेज सरकार 3% की दर से कर वसूलती है और तुमने तो 5% की दर से कर वसूला है। अभी तो मैंने कहा ना बाबा, संभवतः कुछ चूक हुई होगी। गलती एक बार होती तो मैं समझता, पर इसमें तो सबसे 5% की दर से कर वसूला गया है। ये सब क्या है? 2% अतिरिक्त कर मैंने अपनी ओर से लगाया है। अपनी ओर से? बाबा, गांव का प्रबंधन करना परिश्रम से भरा, थका देने वाला निरस कार्य होता है। अगर परिश्रम का फल ना मिले तो परिश्रम करने से क्या लाभ? कुलकर्णी, मुझे अपने शिष्य से ये उम्मीद नहीं थी। बाबा, आप इन पे तो गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या किया इन्होंने? कई लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारा दामाद शिरडी का सबसे भ्रष्ट आदमी है, पर मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा यह मानना था कि मेरे दामाद होने से पहले वो मेरा शिष्य है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। आज मालूम हुआ वो सब सही थे और तुम्हारा पति गलत, ये भ्रष्ट है। भोले भाले ग्रामीणों से अतिरिक्त कर लेकर ये अपनी तिजोरी भर रहा है। लड़की के पिता है आप, झुककर रहना सीखिए। मेरी बदकिस्मती थी कि तुम जैसे भ्रष्ट को अपनी बेटी दी। अभी भी बिगड़ा कुछ नहीं, इतना ही पछतावा हो रहा है तो अपनी सुपुत्री को ले जाइए अपने घर सदैव के लिए। ओह, चलो बेटी, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए शिरडी की जनता को धोखा दे सकता है, वो कल को तुम्हें भी धोखा दे सकता है। वापस चलो मेरे साथ। रुक्मिणी, तुम्हें यहां से जाना है या नहीं, ये तुम्हारा निर्णय है।
लेकिन मेरा बेटा केशव मेरे पास रहेगा, ये मेरा निर्णय है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएगा। ये खुद उसे लेकर आएगा। तो अगर नहीं लाया तो मैं कानूनी तौर पर तुम्हें दिलवा दूंगा। चलो मेरे साथ। बाबा, मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। एक दिन तो क्या, एक पल भी इसके बिना नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। अपने पति के अपराध में उसका साथ देने का फैसला किया है तुमने। ठीक है, अगर तुमने निर्णय ले लिया है तो इसके साथ ही रहो। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना रुक्मणी, तुमने गलत आदमी का साथ दिया है, इसलिए आज से तुम मेरी बेटी नहीं। मैं समझ लूंगा मेरी बेटी थी ही नहीं। बाबा, एक शब्द नहीं सुनना मुझे। चलो यहां से। जाओ जाओ, रोकूंगा नहीं आपको। लेकिन जाने से पहले एक बात कान खोल के सुन लीजिए। दोबारा इस घर की डेहरी को लांघने का प्रयास किया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कभी मेरे संबंधित थे। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारी ड्योढ़ी पर तो क्या, मैं कभी शिरडी की जमीन पर पैर नहीं रखूंगा। ये श्रीपाद जोशी का वादा है, ये श्रीपाद जोशी का वादा है। चलो। केवल आपके गुस्से के कारण केशव अपने नाना नानी से कभी नहीं मिला। सच तो यह है कि उसे पता ही नहीं कि उसके नाना नानी है भी या नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और मां को उसकी बेटी से जुदा कर दिया था आपने, अलग कर दिया था आपने। सिर्फ आपकी वजह से आपकी पत्नी सावित्री ने अपनी लाडली बेटी रुक्मिणी को पिछले 8 साल से नहीं देखा है। जानते हैं आप, बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है उन्होंने रुक्मिणी को। ये सब आपको रुक्मिणी ने बताया? साई को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती। साईं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने आदर्शों में इतना कठोर, इतना जिद्दी और विवेकहीन हो गया कि अपने बेटी की दृष्टिकोण को समझ ही नहीं पाया। मैं वो 8 साल वापस तो नहीं ला सकता साईं, लेकिन आपसे वादा करता हूं कि जिस तरह रुक्मिणी को पाल के बड़ा किया था,
उसी तरह इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करूंगा। बस आप इसे ठीक कर दीजिए साईं, इसे ठीक कर दीजिए। माफ कीजिएगा श्रीपाद जी, पर मैं इस बच्ची की चेतना लौटाने में असमर्थ हूं। केवल एक ही व्यक्ति है जो इस बच्ची की चेतना वापस लाने में सक्षम है। सुनो, ये हरिभाव का कुर्ता है, इसे पहनना है तुम्हें। मैं हरिभाव के खेत की तरफ जा रहा हूं, तुम्हें पता है ना किसके घर जाना है। साईं, हम यहां क्यों आए हैं? आप लोगों से विनती है कि आप लोग थोड़ी देर यहीं रुकिए। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने बदले में क्या किया? मुझे ये सड़ा हुआ अनाज दिया है। मैंने जो तुम्हारे साथ सौदा किया था वो मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सड़ा हुआ अनाज अगर मैं अपनी मिल के कर्मचारियों को खिलाऊंगा तो उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। अरे ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हैं आप? देखिए, आप उम्मीद मत हारिए। असलम की शादी को अभी काफी वक्त है, तब तक कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा ना। और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है? लेकिन प्रतियोगिता का क्या फायदा? इनाम की रकम तो गांव के खजाने में जाएगी ना। और बात पैसों की नहीं है, मेरी बदनामी की है। ना जाने कौन मेरा नाम खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है। इससे पहले कभी मेरे अनाज में कोई शिकायत नहीं आई, और आज जब पहली बार इतना बड़ा सौदा हाथ लगा तो मेरा अनाज सड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? कहीं किसी ने जानबूझकर मेरे अनाज में कुछ मिला दिया हो। आपको याद है, साई ने हमें सावधान रहने की हिदायत दी थी। अब भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हरिभाव? क्या? हाँ, वो हरिभाव था, लेकिन वो अंदर क्यों नहीं आया? कोई और होगा, आपको गलतफहमी हुई होगी।
अरे नहीं बेगम, उसने वही कुर्ता पहन रखा है जो पिछली दिवाली में मैंने उसे तोहफे में दिया था। जब वो यहाँ तक आया तो बगैर मिले ही क्यों चला गया? आखिर वो यहाँ क्यों आया था? प्रणाम साईं। ये बच्चा किसका है? साईं, ये बच्चा कौन है? और इसका शरीर इतना ठंडा क्यों पड़ा है? कौन हो तुम? तुम्हें देखकर मुझ में इतना अपनापन क्यों मर रहा है? किसका बच्चा है ये साईं? मेरा। बहुत जल्द इन्हें शुभ समाचार मिलने वाला है। उसके बाद इनकी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। ब्रह्म कमल, ये मेरी बेटी है ताई। गणेश, तुम पिता बन गए। आप भी तो बुआ बन गई ताई। तभी इसे लेते ही ऐसा लगा जैसे मेरा इससे कोई नाता है। याद है तुम्हें, मैं तुमसे हमेशा कहा करती थी कि जब तुम्हारी शादी होगी और उसके बाद जब तुम पिता बनोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को पालूंगी। और तुम हमेशा गुस्सा हो जाते थे और कहते थे, अच्छा ताई, फिर मेरी बीवी का क्या होगा? आप सच ही कहती थी ताई। इसे जन्म तो गौरी ने दिया है, लेकिन जीवन आपने दिया है। हाय बाबा, कैसे
कहाँ है वो? अपने पति के अपराध में उसका साथ देने का फैसला किया है तुमने, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना रुक्मणी, तुमने गलत आदमी का साथ दिया है, इसलिए आज से तुम मेरी बेटी नहीं। मैं समझ लूंगा मेरी बेटी थी ही नहीं। पता नहीं बाबा अब भी मुझसे गुस्सा है या माफ कर दिया है उन्होंने मुझे। जो भी हो, मैं जरूर मिलूंगी उनसे। आखिर वो मेरे पिता हैं। ये तो केशव के पिताजी की गाड़ी है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? सुल्तान के मन में संशय के बीज तो बो ही चुका हूं। अब बारी हरिभाव की है। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारी डोली पर तो क्या, मैं कभी शिरडी की जमीन पे पैर नहीं रखूंगा। रुक्मिणी! हरिओम। क्या कहा था आपने? इस घर की टहडी क्या इस शिरडी में अपना पैर नहीं रखूंगा, ये वादा है श्रीपाद जोशी का। यही कहा था ना? बात अकड़ के चले गए थे। अब क्या हुआ? कैसे दुस्साहस किया मेरी शिरडी में पैर रखने को? मुझे चोर कहा था आपने? कुलकर्णी सरकार को। घर के स्वामी की अनुपस्थिति में उसके पीठ पीछे घर में प्रवेश करने वाले चोर होते हैं। अब आप बताइए चोर कौन है? मैं या आप? आई। रुक जाइए। खबरदार जो किसी ने मेरे बेटे से मिलने की कोशिश की
ये सब लोग कौन है और बाबा इनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अभी के अभी सब यहां से निकल जाओ, वरना मैं शिरडी के बाहर फेंकवा दूंगा तुम लोगों को। और ये कुलकर्णी सरकार का वादा है, और कुलकर्णी सरकार कभी अपना वादा तोड़ते नहीं है। चलो निकलो यहां से। जोशी जी शिरडी में क्या कर रहे हैं और ये कुलकर्णी सरकार उन पे चिल्ला क्यों रहे हैं? आई बाबा, चलिए चलते हैं यहां से। नमस्कार जोशी जी। आप लोग शिरडी में है, हमें पता ही नहीं। साहब को पता चलेगा तो मुझ पे बहुत नाराज होंगे कि मैंने आपकी कोई खातिरदारी नहीं की। आप लोग सब मेरे साथ चलिए, साहब को आपका स्वागत सत्कार करने में बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल, हम अवश्य चलते, अभी जल्दी में है। आज ही हम दादा बने। इस बच्ची को इसकी माँ के पास ले जाना है, और माँ और बच्ची के पास रहना हमारा बहुत जरूरी है। मैं वादा करता हूं कि मैं शीघ्र ही रत्नाकर जी से मिलूंगा। जी, जैसा आपका आदेश। और हुजूर, गवर्नर साहब को हमारा सलाम कहिएगा। जरूर। साईं, आपने कहा था शुभ समाचार मिलेगा, मिला, लेकिन आधा अधूरा। आप मुझे यहाँ तक लेकर आने के बाद बीच मझधार पर क्यों छोड़कर चले गए साईं? अगर मुझे मेरे आई बाबा भाई से आपने मिलवाया है तो अब उनसे मुझे दूर मत कीजिए। मदद कीजिए साईं, मदद कीजिए। रुकिए हुजूर। ये आपका पहचान चिन्ह। शुक्रिया। शुक्रिया। हरिओम। ये विशेष चिन्ह तो अंग्रेज सरकार के विशेष अधिकारियों के पास होता है। इसका अर्थ यह है कि गणेश गवर्नर साहब के लिए काम करता है। ये रुक्मिणी का छोटा भाई इतने बड़े पद पर। असलम के अब्बू। या खुदा,
ये सारे बीज कैसे सड़ गए? सारे बीज सड़ गए। आज मैं इन्हें बोने वाला था, अब बेगम मैं क्या बोऊंगा? लेकिन ये सब कैसे हो गया? तुम्हारा कोई दुश्मन है? यहाँ कौन मेरा बुरा चाहेगा? कोई ऐसा हो सकता है जिसे तुमसे ईर्ष्या हो, जो ना चाहता हो कि तुम उससे ज्यादा तरक्की कर जाओ। अब मुझे भी यकीन होने लगा है, रत्नाकर जी सही कह रहे थे। कोई है जो मुझसे जलता है और जिसने जानबूझकर ये सब किया है। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? शायद उसका इरादा ये था कि रत्नाकर जी के साथ जो मेरा सौदा हुआ वो टूट जाए। इस मकसद में वो कामयाब भी रहा। अब और क्या चाहता है वो मुझसे? देखो, बीज भी सड़ गया। अब बेगम मैं असलम का निकाह कैसे करूंगा? लेकिन ऐसी साजिश कौन कर सकता है? वही तो सोचने वाली बात है। कल शाम तक सब कुछ ठीक था और अचानक ये। इसका मतलब कल शाम को कोई आया था यहाँ। हरिभाऊ, कोई और होगा, आपको गलतफहमी हुई होगी। अरे नहीं बेगम, उसने वही कुर्ता पहन रखा है जो पिछली दिवाली में मैंने उसे तोहफे में दिया था। नहीं, हरिभाऊ क्यों करेगा ऐसा मेरे साथ? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे परिवार की तरह है वो। हो सकता है किसी काम के लिए आया होगा वो। असलम के अब्बू, ये देखिए, बैलों के खुरों में हल्दी कुमकुम लगे हैं। कल तो हरिभाऊ खेत में ले गया था बैलों को और बीते शाम वही बांध कर गया था खूंटे से। कुछ भी हो, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हरिभाऊ कुछ ऐसा वैसा काम करेगा। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि रत्नाकर जी के साथ अनाज बेचने का सौदा हुआ था मेरा। सुनिए, ये जो हमारे साथ हो रहा है ना, उससे मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मेरे ख्याल से हमें साई के पास जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं साई से सौदे के बारे में कह रहा था तो उस वक्त हरिभाऊ ने सुन लिया हो? लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा हरिभाऊ। मगर कल शाम मैंने उसी को जाते हुए देखा था और वो वही कुर्ता पहने हुआ था जो मैंने दिवाली पर उसे दिया था। किसका बच्चा है ये साई? मेरा। मर गई। चियोताई, चियोताई कैसे गिरी आप? आपको चोट तो नहीं लगी? दूर रहो।
एक तो जानबूझकर पानी गिरा है मुझे गिराने के लिए, और ऊपर से पूछ रहे हो चोट तो नहीं आई? नहीं, गलती से गिरा होगा। मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करूंगी चुताई? हाँ, जानबूझ के नहीं गिराया। आई, ध्यान तो है नहीं तुम्हारा। अगर होता तो समझ में आता कि क्या कर रही हो तुम। देखो, एक ही पौधे को सारा पानी डाल दिया, बाकी पौधे क्या करेंगे? सूख कर मर जाएंगे बेचारे। और ये ऐसे पानी बर्बाद करोगी ना तुम, तो हम लोग क्या पिएंगे? शुक्र करो वहीनी, दादा नहीं है वाड़े में। अगर दादा ने तुम्हारी ये सारी हरकतें देख ली ना, तो तुम्हें वहीं भेज देंगे, उन्हीं लोगों के पास, उन्हीं के पास जिनके ख्यालों में डूबी हुई हो तुम आजकल। कहीं आई साईं, मैं इतने सालों के बाद अपने परिवार को देख तो पाई, लेकिन क्या मैं उनसे मिल पाऊंगी? आपने मेरी बेटी को नया जन्म देकर मुझ पे बहुत उपकार किए हैं साई, बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी भला करे। बस हम निकलने ही वाले थे साईं, फिर मैंने सोचा कि जाने से पहले आपसे मिलता चलूं। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में शिरडी में कदम रखूंगा, लेकिन मेरी नियति में आपसे मिलना लिखा था। आपने मेरी आंखें खोल दी साईं। अब तक मैं अपनी जिंदगी गलत धारणा से जी रहा था। मैंने अपनी बेटी को भी गलत समझा। मेरी गलतियों की वजह से उसने बहुत दुख झेला, जबकि वो अपना धर्म निभा रही थी। मैंने अधिकार जताकर उसे उसके मायके वालों से दूर रखा। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरी जिद के कारण उसे कितना दुख हुआ होगा। कल जब मैंने रुक्मणी को देखा तो उसकी आंखों में बहुत पीड़ा थी साईं। मैंने उसे उसकी आई, भाई और बाबा से दूर रखा। आपके कारण 8 साल बाद मैं अपनी बेटी से मिल पाया, पर अफसोस कि उसे सीने से नहीं लगा पाया, उससे बहुत सारी बातें नहीं कर पाया, उससे माफी नहीं मांग पाया। पानी में लाठी मारने से पानी तो अलग नहीं हो जाता श्रीपाद जी, और विरह की पीड़ा जितनी गहरी होती है, मिलन भी उतना ही सुखदायी होता है। सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा लज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।